हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में, चाहे आप वन डे एग्जाम देने जाओ या फिर आप सेमेस्टर में हो, आपके सेमेस्टर में ये टॉपिक इंक्लूड है। तो ये मान के चलिए जो भी आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, वन डे एग्जाम या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम, हर एग्जाम में आपको विटामिन का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर विटामिन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो पेपर क्या ही बना। ठीक है, तो विटामिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम मेनली बात करने वाले हैं कि विटामिन होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस फूड से हमसे कौन से विटामिन मिलती हैं, है ना, क्या ये एनर्जी को हम कंज्यूम करके रख सकते हैं, कि इसको हम यूटिलाइज करते रहते हैं, तमाम सारे बातों को, कौन कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन फैट सॉल्युबल है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली होगी, क्योंकि यहां से आप मान के चलिए, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, इवन आप हायर एग्जाम देने जा रहे हो, यानी कि हायर एंट्रेंस के एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे CSIR हो गया, नेट हो गया, गेट हो गए, IIT जैम हो गए, ठीक है, तो वहां भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी उठाइए, पेन पेपर उठा लीजिए और अपनी एक थोड़ी सी फोकस अपनी क्लास लगा लीजिए विटामिन के ऊपर, और यहां से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अपनी कॉपी में छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, सर विटामिन। क्या हेडिंग डालेंगे सर? विटामिन। एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे विटामिन, आई होप। और फिर विटामिन आप जैसे ही हेडिंग डाल लिए होंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सर विटामिन होते क्या हैं, सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था, है ना, इसका क्या पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इन तमाम सारे बातों को यहां पे हम लोग देखने वाले होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें सर विटामिन की, तो विटामिन ये अभी हम अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे, लेकिन आप जहां भी हेडिंग डाले होगे, जहां भी आप लोग हेडिंग डाले हो सर विटामिन, है ना, विटामिन, तो यहाँ पे एक दो वर्ड लिखना, इसमें विटामिन के बारे में 2-3 बातें लिखना। क्या सर? इसको सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, इंट्रोड्यूस कौन किया था? फंक। कौन किया था सर? फंक नाम के साइंटिस्ट थे, वो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किए थे। ईयर याद करके रखिएगा, 1911। कब इंक्लूड किए थे सर, कब इंट्रोड्यूस किए थे? 1911 में इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, पहली बात सर। दूसरी बात ये सर, विटामिन जो होता है, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फूड है या फिर डाइट है जिसमें से हमको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि कौन सा ऐसा फूड है, कौन सा ऐसा डाइटरी फूड्स हैं जिसमें हमको एनर्जी नहीं मिलता है, यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बताइएगा कि सर क्या ऊर्जा यहाँ पे इनसे प्राप्त नहीं होता, यानी कि हम जितना भी हम क्या कहते हैं विटामिन खाते हैं उससे हमको कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है ना, एनर्जी जो होगा वो हमको नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी कि विटामिन खाने से हमको किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है। तो फिर हम बात आती है सर, हम विटामिन क्यों ही खाते हैं, क्या ही जरूरत है विटामिन खाने का जब हम को बॉडी को एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी गेन हो रहा है। आपको ऑलरेडी बताए थे कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो तकरीबन 4 किलो जूल, 9 किलो जूल प्रोटीन, फैट्स, हर सब के बारे में एक चार्ट आपको बताए थे, लेकिन हम लोग विटामिन का कोई जिक्र नहीं किए थे। तो अगर आपसे बोला जाए सर विटामिन हम क्यों खा रहे हैं, तो इसका खाने का पीछे का रीजन ये है कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसको ये परफॉर्म करने में क्या करता है, उसको रेगुलेट करने में, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? आपका विटामिन। तो आई होप कि विटामिन के बारे में 4 बातें आप ध्यान रखे होंगे कि सर सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो फंक साहब के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1911 में, और इसको फीड करने में हमको किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है सर, ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करता है। जैसे कोविड आया था तो आप लोग भर भर के विटामिन सी की गोलियां खा रहे थे कि नहीं, कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। तो वो सारी बातें आप यहां से समझ सकते हो। अब चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, विटामिन के ऊपर। ये जो विटामिन होते हैं एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये चीज दैट्स रिक्वायर्ड द बॉडी, हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट,
हमारी बॉडी को भर भर के विटामिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हाँ आप रोज थोड़ा थोड़ा बॉडी को विटामिन देते जाओ, उसके लिए ये सफिशियंट होगा, बॉडी खुश हो जाएगा। चलो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा अमाउंट में क्या हो रहा है सर, एनर्जी विटामिन मिल रहे हैं। लेकिन वही कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट्स की बात करें, तो इसको हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में आवश्यकता पड़ती है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं सर, हंड्रेड्स ऑफ ग्राम, कुड बी द हंड्रेड्स ऑफ ग्राम, दे आर द सोर्स ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ द सम रिएक्शन, यानी कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना विटामिन, और ये यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये चीज बात ध्यान रखने का। हमारे पास दो टाइप के विटामिन होते हैं, पहला एक होता है एसेंशियल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल विटामिन क्या, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता है, हम अपने बाहर से उसको ऑब्टेन करेंगे, गेट करेंगे। और नॉन एसेंशियल में क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी अगर हम बाहर से नहीं फीड कर रहे हैं तभी भी अपना काम चल सकता है। ठीक है, तो इस तरह आई होप कि ये जो भी बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, समझाई गई हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें। आगे आता है सर क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स को कितने फॉर्म में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स को क्लासिफाई करने की बात आती है तो मेनली हम दो क्लासेस में इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। ठीक है, एक सेकेंड, स्पैमर का फोन करते रहो भैया। ठीक है, तो एक होता है सर फैट सॉल्युबल, एक होता है सर फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो आप कैसे ध्यान रखोगे सर, वाटर सॉल्युबल कौन होता है, फैट सॉल्युबल कौन होता है, लेकिन उससे पहले ये जानिए सर विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो आप ध्यान रखिए ADEK, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये इतने टाइप्स के आपके क्या होते हैं सर, विटामिन होते हैं। इतने टाइप्स के क्या होते हैं सर, विटामिन होते हैं। और इन्हीं टाइप को विटामिन को हम लोग दो क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है सर वाटर सॉल्युबल और एक होता है सर फैट सॉल्युबल। अब इनको नाम को कैसे कैसे याद करके रखेंगे, एक बार ये फ्लो चार्ट देख लीजिए और फिर हम इसको एक ट्रिक बताएंगे आपको, और फिर आप वहां से अच्छे से याद करके रख सकते हो कौन कौन सा फैट सॉल्युबल होता है, कौन कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, चलो अब हम यहां से बात करें। ये देखो, ये क्या है सर, मजा आ गया देख के, मजा आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, क्या है सर कि भैंस है, पानी में है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना, भैंस गई पानी में, क्या याद करके रखोगे सर, भैंस गई पानी में। बस इतना छोटा सा ट्रिक याद करके रखिए, आपका विटामिन का कौन कौन से होते हैं, कौन फैट सॉल्युबल होता है, कौन वाटर सॉल्युबल होता है, आपका काम खत्म। बस एक लाइन याद रखिएगा, भैंस गई पानी में। अब कैसे याद करना, भैंस गई पानी में, अब कैसे याद करोगे सर, देखो याद करने का तरीका, चलो यहीं पे हम बता दें क्या, चलिए यहीं पे बता देते हैं, यहां बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह है आपके पास, क्या है सर, हिंदी में लिखते हैं, एक सेकेंड इसको स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर, क्या बताओगे सर, भैंस गई पानी में। देखो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है लिखने का, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्या है सर, भैंस गई पानी में। ये छोटा सा एक लाइन याद करके रखिएगा सर, भैंस गई पानी में। अब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हम लोग यहीं से आइडेंटिफाई कर लेंगे, यहीं से हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। कैसे, ऐसे, क्या है सर, भैंस, भैंस को कैसे लिखते हैं, बी, स को क्या लिखते हैं सर, सी। कहां गई है सर, पानी में। यानी कि जो विटामिन बी और सी होते हैं ये क्या होते हैं सर, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं और बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो आप ध्यान रखना, बी और सी कैसे याद करोगे सर, भैंस गई पानी में, बी और सी आप याद करके रखिएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बाकी के जितने भी बचे विटामिन होंगे वो सारे के सारे आपके फैट सॉल्युबल होंगे। तो फैट में कौन कौन से बचे, है ना, फैट में कौन कौन से बचे सर, ए बचा, बी तो हम लोग यूज कर लिए सर, सी भी यूज कर लिए हैं,
बी बचा, ई बचा और के बचा। ए डी ई के आपका क्या होते हैं सर, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भैंस गई पानी से, ठीक है। तो भैंस बी से क्या, बी और सी जो होगा आपका वाटर सॉल्युबल होगा, बाकी का बचा हुआ ए डी ई और के आपका क्या होंगे सर, वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब जब हो गया होगा तो एक बार फिर भैंस माता को प्रणाम कीजिएगा। भैंस गई पानी में, बोलिए भैंस माता बाहर आइए और हमारे एग्जाम को टॉप कराइए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सर वाटर सॉल्युबल विटामिन से। जैसे कि आप लोग पहले कंफर्म हो चुके हैं सर, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो बी और के होते हैं, सॉरी बी और सी होते हैं। ये तो है ना, बी होते हैं और सी होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें सबसे पहले आता है सर बी ग्रुप विटामिन। क्या आता है सर, बी ग्रुप विटामिन आते हैं। तो इस ग्रुप विटामिन में ये जो बी विटामिन बी है, इसके बहुत बच्चे हैं। इस विटामिन बी के कई सारे बच्चे हैं, जिससे इसमें क्या आता है सर, विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B6 आता है, B7 आता है, B9 आता है और B12 आता है। तो ये सारे इनके बच्चे का नाम आप याद करके रखिएगा। अगर विटामिन बी की बात करते हैं तो कौन कौन आते हैं, मेरे साथ लिखिए आप। जब तक नहीं लिखे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। विटामिन B1 आते हैं, विटामिन B2 आते हैं, विटामिन B3 आते हैं, फिर क्या आते हैं, विटामिन B6 आते हैं, विटामिन B6 आते हैं, फिर आते हैं विटामिन B7 आते हैं, और फिर आते हैं आपके विटामिन B9, और फिर आते हैं आपके विटामिन B12। तो ये आपके विटामिन्स का ग्रुप होता है, विटामिन बी के ग्रुप होते हैं। इतने सारे ग्रुप में ये इंक्लूड होते हैं। ये एक तरह क्या होते हैं सर, को एंजाइम होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि को फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को फैक्टर एंड को एंजाइम। ये लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम में भी आपसे, मतलब लास्ट ईयर के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहां पे एक ऑप्शन था विटामिन, ऑल द विटामिन, ठीक है। ऑल द विटामिन आप क्या होते हैं सर, को फैक्टर, को एंजाइम है। अगर आपका विटामिन बी दे दिया रहेगा तो विटामिन बी को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे, ठीक है। अगर ऑल विटामिन है, उसी ऑल विटामिन के साथ आपका ऑप्शन दे दिया है विटामिन बी, ठीक है, तो विटामिन बी को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि जो विटामिन बी होते हैं ये सारे सारे कैसे होते हैं सर, को एंजाइम होते हैं, या फिर आप बता दो सर को फैक्टर होते हैं। को एंजाइम या फिर को फैक्टर, को एंजाइम या फिर को फैक्टर ये होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये किसमें हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड, हमारे बॉडी से में जो भी फूड है उनको, उनसे एनर्जी प्राप्त करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन ये ना के बराबर होते हैं, ठीक है, ये ना के बराबर होते हैं। विटामिन बी आर द आल्सो एसेंशियल फॉर द गुड विजन। हमारे अच्छे से देखने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन बी। विटामिन ए तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन विटामिन बी भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हमको अच्छे से सीन करने के लिए, देखने के लिए। हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, विटामिन बी की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे नर्वस सिस्टम को सही करने के लिए विटामिन बी की आवश्यकता पड़ेगी। आरबीसी के फॉर्मेशन कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, विटामिन बी की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे फूड देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोग खाना पीना खा के बैठोगे, नहीं खाया हो तो ये लो खा लो, खा लिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे पहला जो विटामिन बी का आता है काम, वो होता है थायमीन। उसको क्या बोलते हैं, विटामिन B1। ये जितना भी आपका जूलॉजिकल नाम है, आप इनका जितने भी साइंटिफिक नेम है आप इसको नोट करिएगा, याद करके रखिए कि विटामिन B1 को क्या नाम से जानते हैं। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थायमीन के नाम से बोलते हैं। इसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है सर, ये मटर में पाया जाता है, लीवर्स में पाया जाते हैं, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, है ना, चना हो गया, मूंगफली हो गए, है ना, ये सारे मूंग हो गए, इस सब में क्या होते हैं सर, विटामिन B1 यानी कि थायमीन की उपस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ सीरियल क्रॉप्स होते हैं, है ना, इसमें जितने भी ब्रेड्स बनते हैं, पास्ता बनते हैं, राइस होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं जो कि हम लोग फिगर में देखे हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं, विटामिन B1 के गुड सोर्स होते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर हम एक थायमीन को पर डे अगर खाने की कोशिश की जाए कि हम लोग को एक दिन में नॉर्मल पर्सन को कितना थायमीन की आवश्यकता पड़ती है हमारे बॉडी को, तो 1.1 से लेकर 1.2 mg पर डे की आवश्यकता पड़ती है। और ये कैसा होता है, ये हमारी बॉडी इसको अडॉप्ट कर लेती है ना, जिससे हमारे एनर्जी को फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल एपेटाइट्स होंगे और इंपॉर्टेंट ये मेंटेनेंस को परफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, सपोज करो कोई पर्सन है उसकी बॉडी में थायमिन की डिफिशियंसी होगी, अगर पर्सन कोई थायमिन नहीं खा रहा है तो फिर इसकी बॉडी में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ से एबिलिटी, इसकी कम एबिलिटी से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे डिफिशियंसी हो सकते हैं। जैसे कि आप बताओ सर इसमें क्या है कि हैविंग डाइट शोइंग द ठीक है। अगर डिफिशियंसी का जो होगी वो, अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन है वहां से इसकी डिफिशियंसी देखने को मिल जाएगी। सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम अगर बात करते हैं तो मेंटल कंफ्यूजन, है ना, आदमी क्या करेगा, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएंगी, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा मसल वीकनेस, मसल जो होगा वो क्या हो जाएंगे सर, वीक हो जाएंगे। ठीक है। वेस्टिंग, वाटर रिटेंशन, है ना, वाटर रिटेंशन। फिर आप बताओ सर, जैसे देखो हिंदी में देखो, कमजोरी, थकावट, पानी की प्रतिरक्षण, ठीक है, बिगड़ा हुआ विकास, और बेरी बेरी, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, सिम्टम है बेरी बेरी। आप ध्यान रखिएगा सर, बेरी बेरी इसका मोस्ट एग्जांपल होता है, कॉमन एग्जांपल होता है बेरी बेरी। ये किसकी डिफिशियंसी, इसका मतलब किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन B1। क्या होता है सर, विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी बेरी डिजीज हो जाता है। तो इसलिए हमको अपने डाइट में हमेशा 1.1 से लेके 1.2 ग्राम हमको क्या करना पड़ता है, हमको विटामिन B1 यानी कि थायमिन को फीड इंटेक करना पड़ता है। अगला बात करते हैं सर विटामिन B2 को, इसको क्या बोलते हैं सर, राइबोफैलिन। क्या बोलते हैं इसको, राइबोफैलिन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये जो विटामिन B2 है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो लीवर में पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं, जितने भी हरी सब्जियां होती हैं सभी हरी सब्जियां में विटामिन B2 की उपस्थिति देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जितने भी ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ जितने भी मिल्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या मिल्क है, उसमें सभी के सभी में क्या मिलेगा सर, राइबोफैलिन देखने को मिलेगा, या कह लो आपको विटामिन B12 B2 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर, विटामिन B2 हमको क्या हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, तो विटामिन B2 होता है ये हमको हमारे बॉडी में एनर्जी को रिलीज कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गुड विजन में भी हेल्प करता है, हेल्थी स्किन में भी हेल्प करता है। ये क्या करता है सर, ट्रिप्टोफैन को ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे बातें आप यहाँ से विटामिन B2 के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सर, ये विटामिन B2 है, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे विटामिन B2 के हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम अपने डेली लाइफ में पर डे कितना विटामिन B2 खाना चाहिए, जैसे कि थायमिन हम लोग बात कर लिए सर 1.1 से लेकर 1.2 ग्राम फीड करना चाहिए। तो उसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1.3 mg पर डे मेल को। ठीक है, अगर कोई फीमेल है या फिर प्रेग्नेंट फीमेल है, लेडी है, तो उसको दिन भर में 1.1 mg पर डे राइबोफैलिन यानी कि विटामिन B2 की आवश्यकता उसकी बॉडी को पड़ती है। तो ये चीज आ गया सर। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो कौन कौन सी डिजीज हो सकते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखना है सर, क्या, हाइपर थायरॉइडिज्म, थायराइड की दिक्कतें होने लगती हैं महिलाओं में अक्सर। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख सकती हैं। ठीक है, शराब की लत लग जाएगी, अल्कोहलिज्म हो जाएगा, है ना। तो ये तमाम सारे सिम्टम हैं, आप यहाँ से केयर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे और भी दिया है सर, हमारे जो मुंह होता है ना वो फटने लगते हैं, जैसे सर्दी के दिनों में क्या होता है, फटने लगता है ना, तो थायमिन की कमी से ही होता है। अगला आता है सर विटामिन B3। विटामिन B3 की बात करते हैं, इसको नियासिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नियासिन कहते हैं, या फिर इसी को निकोटामाइडिन कहते हैं, या फिर इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका विटामिन B3 का 3 नाम है, ये तीनों नाम आप ध्यान में रखिएगा, आपसे किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके नाम देके। अगर इनकी बात करते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मछली में, लीवर में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, जितने भी चिकन प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब चिकन जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मीट्स में पाए जाते हैं,
पीनट्स में पाए जाते हैं, और आपके जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी आपके अनाज होते हैं, वो सारे में आपके B3 की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये B3 हमारे बॉडी में क्या करता है, तो ये इसका भी यही काम है कि ये जाहिर सी बात है एनर्जी को प्रोडक्शन कराने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ एंजाइम के फंक्शन को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे फूड को इजिली पचाने में हेल्प करता है, स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये चीज आप विटामिन B3 के बारे में ध्यान रखिएगा। ये आपका B3 के बारे में यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये सारे के सारे आपको बैच में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डेली अमाउंट में B3 कितने खानी चाहिए, तो 16 mg पर डे मेल को। अगर कोई मेल पर्सन है, हम आप मेल हैं, तो हमको कितनी विटामिन B3 आवश्यकता पड़ेगी बॉडी को, तो 16 mg की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पे फीमेल की बात करते हैं तो 14 mg पर डे फीमेल को आवश्यकता पड़ती है किसकी, विटामिन B3 की। अगर हम इसकी डिफिशियंसी की बात करते हैं तो अल्कोहलिज्म होने लगता है, प्रोटीन की मेल नरिशमेंट होने लगेगा, लो कैलोरिक डाइट्स होने लगेंगे, है ना। अगर कोई पर्सन है अल्कोहलिज्म है तो इसको यहाँ से इसको दिक्कतें हो सकती हैं। कोई पर्सन है अपने फूड में कम कैलोरीज ले रहा है, तभी भी इसको दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सारा चीज बात कर सकते हैं, ठीक है। प्लेग्रा एक बीमारी होती है, इसकी वजह से ये हो जाती है, ठीक है। फिर मेंटल कंफ्यूजन होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये सारे नॉर्मल रेयर केस आपको विटामिन आपका डिफिशियंसी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, विटामिन B6 के बारे में बात करेंगे। और ये इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको फाइरोडेक्सल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फाइरोडेक्सल के नाम से जानते हैं। ये भी चीज हमारे, ये भी विटामिन जो B6 है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करके वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन कराने में, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, ये इसके सोर्स कहां कहां से मिलते हैं हमको, तो जितने भी हम लोग, एक सेकेंड, जो मीट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें हमको क्या मिलता है सर, विटामिन B6 मिलता है। फिर हम बात करें जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, उसमें आपको विटामिन B6 मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जितने भी दलहन वाले फसल होते हैं, फूड होते हैं, जैसे हम बात करें आपकी रहर हो गए, अरहर हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं सर, आपका B6 पाए जाते हैं। जितने भी पत्ते वाले वेजिटेबल होते हैं, जैसे क्या हो गया, पत्ते वाले वेजिटेबल मतलब क्या, पालक हो गए, है ना, पालक हो गए, तो ये सब में आपको विटामिन B6 मिलेगा। और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उन सब में आपको विटामिन B6 की उपस्थिति देखने को मिलेगा। सर ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है, तो ये हमारे बॉडी में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद करो, हम लोग जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, यानी कि अमाइनो एसिड के प्रोडक्शन में ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B6, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सर ब्लड के सेल, यानी कि RBC WBC, है ना, RBC रेड ब्लड सेल, RBC के फॉर्मेशन करने में ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B6, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। और कुछ दिया इसमें, ठीक, और कुछ तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन के प्रोडक्शन करने में, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन को रेगुलेट करने में किसका योगदान होता है, तो विटामिन B6 का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये दो बातें आप यहाँ पे और भी ध्यान रखिए कि सर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, RBC के फॉर्मेशन होने में, इंसुलिन के फॉर्मेशन कराने में, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन को रेगुलेट कराने के लिए कि ये ऑक्सीजन के साथ इजिली बाइंड हो जाए और क्या करे सर, ऑक्सीजन को ट्रांसमिट कराए हमारे सेल तक, डिफरेंट टाइप के सेल तक प्रॉपर फंक्शन कराएगा। तो वो किसका काम होगा, वो काम होगा आपका विटामिन B6 का। बताइए यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अगर हाँ तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, अब तो भाई साहब मुंह में पानी आ गया होगा, क्यों सर? लेकिन बच्चे सब खा पी के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हरी सब्जियां हैं, मछली हैं, मीट है, ये सब में क्या मिलेंगे आपको, विटामिन B6 की उपस्थिति आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे चल जाते हैं सर, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ आएंगे। और अच्छा, उससे पहले हम ये देख लें सर, विटामिन B6 हमारे बॉडी को कितनी आवश्यकता होगी पर डे के हिसाब से। तो अगर नॉर्मल पर्सन है तो डेली 1.43 mg पर डे हमारी बॉडी को, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को विटामिन B6 की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है सर, तो आपका जितने भी स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, डर्मेटिक्स, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाए, जैसे रेसे हो गए, है ना, खुजली होने लगती है, या फिर स्किन क्रैक होने लगता है, फटने लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर होंठ भी फटने लगते हैं, सर्द वाला जैसे ही मौसम आपका हवा चलता है, तो ये सब
डिफिकल्टी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी दिया है, किडनी में पतली बन जाना, है ना, किडनी स्टोन। ये जो किडनी स्टोन होता है ये किसकी मतलब डिफिशियंसी हो जाता है, तो विटामिन B6 की अगर हमारे बॉडी में कम अमाउंट होगा तो हमारे किडनी में स्टोन बनने की संभावना हो जाती है। तो ये सारा चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा विटामिन B6 के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग का पास अगला विटामिन आ जाता है विटामिन B7। अभी तो हम लोग कितने विटामिन पढ़ लिए सर, विटामिन B1, B2, B3, B6 और B7 पे हम लोग आ गए। ठीक है, तो अपने कॉपी में हेडिंग डालिए सर B7। इसको हम, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है सर, बायोटीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, बायोटीन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं हम लोग, बायोटीन का नाम देते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए सर विटामिन B7 को किस नाम से बुलाते हैं, तो बताइएगा सर बायोटीन के नाम से बुलाते हैं। तो अब फिर बात ये आ जाएगी सर ये कहां कहां हमको देखने को मिल जाएगा, किस किस फूड में देखने को मिलेगा। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, तो जितने भी लीवर होते हैं उसमें देखने को मिलता है, जितने भी किडनी होते हैं इनमें देखने को मिल जाता है, जो एग का यॉक वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो जर्दी, अंडा का जो जर्दी होता है, पीला वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, पीला वाला हिस्सा, उसमें आपको B7 भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दूध में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप बताओगे सर जितने भी फ्लैशी वेजिटेबल हैं, जितने भी ताजे सब्जियां हैं, उन सभी ताजे सब्जियां में आपको क्या मिलेगा, आपको B7 की उपस्थिति देखने को मिलेगी। अच्छा, साथ ही साथ ब्रेड की बात कर लेते हैं सर, अनाज की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन सब में भी हमको क्या मिलता है सर, विटामिन B7 मिलता है। अच्छा, B7 हमारी बॉडी में क्यों जरूरत होती है, तो हमारे जो भी इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें चाहे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में कई सारे माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं, कई सारे माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी इंक्लूड होता है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कहीं ना कहीं जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, तो अगर ये हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है तो किसके बदौलत है, तो विटामिन B7 के बदौलत ही वहां पे ठहरेगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहां से ये बात हो गई। अच्छा, विटामिन B7 यानी कि बायोटीन हमारे बॉडी में क्या और काम करेगा, तो साथ ही साथ और काम किए करेगा, तो हमारे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करके, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्मेशन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे फैट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इस सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना विटामिन B7। ये सब देखिए आपका B7 का गुड सोर्स फूड है, ये सारे के सारे आपके विटामिन B7 में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सर, कितने अमाउंट में हमको चाहिए विटामिन B7, तो 30 mg पर डे। जो भी एडल्ट मेल है, जो एडल्ट मेल होगा या फिर एडल्ट फीमेल होगी, यानी कि जो भी एडल्ट पर्सन है, तो 30 mg पर डे आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको विटामिन B7 की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी अगर बात करते हैं, इसकी डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या होने लगेगा सर, अनकॉमन अंडर द नॉर्मल सर्कमफ्रेंस बट द सिम्टम्स इंक्लूड द फैटिग्यूल्स, मोटापा, लॉस एपेटाइटिस, नॉक्सिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, ये तमाम सारे, एनीमिया, खून की कमी होना, हार्ट एबनॉर्मेलिटी, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ये सारा हमको काम देखने को मिल जाएगा अगर हमारे बॉडी में विटामिन B7 कम होता है तो। ठीक है, अगला आ जाता है सर विटामिन B9 को क्या बोलते हैं सर, फॉलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉलिक एसिड कहते हैं। ये मेनली जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको डॉक्टर के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है फॉलिक एसिड की गोलियां। ठीक है, क्योंकि बॉडी में अच्छे से फॉलिक एसिड बने और अच्छे से RBC का फॉर्मेशन हो। ठीक है, अब हम देखते हैं सर ये कहाँ कहाँ मिलता है सर, तो लीवर में मिलता है, किडनी में मिलता है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी हरे ताजे सब्जियां होती हैं उनमें आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मीट में देखने को मिलेगा, फिश में देखने को मिलेगा, जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी अनाज हैं, सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, विटामिन B9 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें भी हमको विटामिन B9 देखने को मिलता है, ये लेकिन ये रेयर केस में होता है। फॉलिक एसिड क्या करता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, RBC के फॉर्मेशन होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनीमिया होने से बचाता है। फिर हम क्या बात कर सकते हैं सर, ये हमारे बॉडी में जितनी भी हार्ट डिजीज होंगी उनको कम करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, कौन, विटामिन B9। यहां तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी।
ये देखो विटामिन B9, ये गुड सोर्स होते हैं, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा सर, विटामिन B9 हमको यहाँ से गेन हो जाएगा। अब बात आती है सर कितनी अमाउंट में हमको लेनी चाहिए हमारे बॉडी में, तो 400 mg पर डे, 400 mg पर डे मेल, एडल्ट मेल में और एडल्ट फीमेल में। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको क्या होता है सर, अमाउंट ज्यादा चाहिए, 600 mg पर डे। इसलिए डॉक्टर क्या देती रही है, जो गाइनोलॉजिस्ट होती हैं वो फॉलिक एसिड की सिरप या फॉलिक एसिड की गोलियां प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इनकी डिफिशियंसी से सेल ग्रोथ, प्रोटीन के प्रोडक्शन में दिक्कतें, तो ये सारा दिक्कतें हमको, एनीमिया, डायरिया, ये सारा दिक्कतें हमको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगला आता है सर विटामिन B12, और विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या है सर विटामिन B12 को क्या बोलते हैं सर, कोबालामीन, क्या बोलते हैं सर, कोबालामीन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ मिलता है सर, तो जितने मीट प्रोडक्ट होते हैं, लीवर होता है, किडनी होता है, फिश होता है, एग होता है, मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, सभी में आपको क्या मिलता है सर, विटामिन B12 हमको देखने को मिल जाता है। हमारे बॉडी में ये क्या करता है सर, जेनेटिक मटेरियल को बिल्डिंग करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ आरबीसी के फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है सर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका B12। तो आई थिंक यहां तक की बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट हैं, गुड सोर्स हैं हमको, जहां से क्या मिलता है, विटामिन B12 को गेन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में डेली अमाउंट में कितनी विटामिन चाहिए विटामिन B12 को, तो 2.4 mg पर डे एडल्ट और मेल और फीमेल में आवश्यकता देखने को मिलती है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होने लगता है सर, एनीमिया होने लगेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे जो और क्या बता सकते हैं सर, यहाँ पे हम बता सकते हैं सर, आपका ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनकी डिफिशियंसी से ये सारे आपके दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग विटामिन बी को हम लोग खत्म किए। अब आता है सर विटामिन सी, यानी कि वाटर सॉल्युबल का दूसरा विटामिन जो होता है विटामिन सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिट्रिक एसिड या फिर एब्जॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यानी कि जितने भी खट्टे वाले फ्रूट्स होंगे, सारे खट्टे वाले फ्रूट्स में आपको विटामिन सी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑरेंज, फ्रूट्स, ग्रेप्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसको विटामिन सी के नाम से जानते हैं। आपको फिगर में बाखूबी देखने को मिल जाएगा। विटामिन बी सी हमारे बॉडी में क्या करता है, तो ये करता है हमारे बॉडी में सेल को आपस में कोलेजन होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे बोन को सही करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, साथ ही साथ हमारे दांत को सही से जैसे कभी कभी होता है ना, दांत से खून आने लगते हैं, मसूड़े से खून आने लगते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, तुमको पायरिया हो गया है। ठीक है, यानी कि दांत में कीड़े लग गए हैं, तो वो किससे सही होगा, तो विटामिन सी की गोली खाने पे या फिर खट्टे फ्रूट्स खाने से हमको क्या होता है, इसको क्योर हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी को सैलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर, सैलर डिजीज, नाविक रोग। सबसे पहले ये जो नाविक रोग है, ये जो नाव चलाने वाले होते हैं सब ना समुद्र में, उनमें ये सबसे पहले देखने को मिली थी। ठीक है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल को अच्छे से काम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा, हमारे आयन को यूटिलाइज कराने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी से क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, है ना। विटामिन सी जो होता है वो एक तरह का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल के न्यूट्रलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हम बात कर देंगे क्या, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हाल फिलहाल में जैसे हम लोग कोविड से गुजर रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे, भर भर के विटामिन सी की गोलियां खा रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाए सर, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, मार्केट से सब विटामिन सी की गोली गायब, जो कभी बिकती नहीं थी। ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, विटामिन सी से हम क्या कर रहा है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका जो सप्लीमेंट्री टैबलेट्स जो होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं, हमारे डेली अमाउंट में कितनी विटामिन सी चाहिए, तो 90 mg पर डे मेल में चाहिए और 75 mg पर डे फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्कर्वी, इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाती है सर, स्कर्वी हो जाती है, हमारे जो दांत होता है वहां से क्या होते हैं लगते हैं सर, ब्लड आने लगते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आता है सर फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो पानी में जो वसा में घुलनशील होते हैं उसको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, ए, डी, ई और के, यानी कि 4 विटामिन आते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन में। सबसे पहले हम बात करेंगे सर विटामिन ए को। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे कहाँ मिलते हैं सर, जितने भी एनिमल ओरिजिन होते हैं जैसे कि लीवर हो गया, फिश हो गए, इसमें ही आपके विटामिन ए भर भर के देखने को मिलता है। फिर आप बात कर लेते सर कैरेट में, है ना, कैरेट में आपको विटामिन ए देखने को मिलता है। सर बीटा कैरोटीन, है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, बीटा कैरोटीन कहते हैं, इसमें भी आपको देखने को मिलता है। सर जो पॉलिश राइस होते हैं, पॉलिश राइस, या इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, जो गोल्डन राइस होता है इसमें आपको देखने को मिल जाता है विटामिन ए। तो ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे कैरेट हो गया, स्क्वैमस हो गया, है ना, वेजिटेबल्स हो गए, बीटा कैरोटीन हो गए, तो ये सारा चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा विटामिन ए के बारे में। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा सर, दिखना बंद हो जाएगा, रात में दिखना बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा सर, अरे यार रात में किसको दिखता है, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा रात में, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। तो रात में क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा। जैसे लीवर हो गया, फिश हो गया, कैरेट जूस हो गए, चीज हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, और ये सब में आपको विटामिन ए देखने को मिलता है। ये विटामिन ए हमारे बॉडी में क्या करता है, तो हमारी जो भी आंख है, आंख में लाइट को एडजस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, दिन में भी और रात में भी। अगर ये डार्क में जैसे हम जाएंगे, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी है, यानी कि पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। क्या हो गया है, पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ये क्या करता है सर, हमारे बोन की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टूथ के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, जीन के एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो ये सभी बातें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा विटामिन ए के बारे में। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं हमारी बॉडी को कितनी आवश्यकता होती है विटामिन ए की, तो 900 mg पर डे एडल्ट में और 700 mg पर डे एडल्ट फीमेल में। तो मेल की बात करते हैं तो 900 mg पर डे ये आवश्यकता होती है और 700 mg पर डे फीमेल को आवश्यकता होती है। ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, ये सारे डाटा आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये सारे डाटा को अपने कॉपी में नोट कीजिए और समय पे समय इसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिएगा। रिसेंटली स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो हाइपर थायरॉइडिज्म होता है ना, हाइपोथायरॉइडिज्म, बुखार हो गया, संक्रमण हो गए, कोल्ड कफ हो गए, तो इसको भी सही करने में विटामिन ए का इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखने को मिल जाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी हमारे बॉडी में तो कौन कौन से डिजीज हो जाएंगे, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा सर, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रफ स्किन हो जाता है, स्किन एकदम क्या हो जाते हैं सर, रफ हो जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारे बॉडी में कई सारे इंफेक्शन कॉज होने लगते हैं, ठीक है। टूथ के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बोन की जो ग्रोथ होती है वो धीमी हो जाती हैं। तो ये सारा चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विटामिन अगर एक कमी हो जा रही है हमारे बॉडी में तो कौन कौन से डिजीज यहाँ पे हो सकते हैं। ये सारे गुड सोर्स हैं विटामिन ए का, ये सारे के सारे अपने कॉपी में इसको नाम नोट कीजिएगा। ये सारे हमको विटामिन ए यहाँ से मिलता है। अगला आता है सर विटामिन डी। इसका विटामिन डी की अगर बात करें तो इसकी गुड सोर्स की बात करते हैं, है ना। गुड सोर्स की अगर बात करें तो वो क्या होता है सर, सनलाइट होता है, सनलाइट होता है, ठीक है। जो गुड सोर्स होगा वो क्या होगा सर, सनलाइट होगा, ठीक है। अच्छा, जितने भी न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं, यानी कि 90% जितने भी नवजात शिशु होते हैं उन सभी को पीलिया हुआ रहता है ना, पीलिया, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि इसको जार में बंद कर देता है और बोलता है इसको सुबह सुबह में धूप में इसको रखने के लिए, ठीक है, बच्चे को धूप में रखने के लिए। तो अगर हम बात करें विटामिन डी की तो ये हमको कहाँ मिलता है सर, गुड सोर्स सनलाइट होता है। और ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा सर, मिल्क में देखने को मिलेगा, फिश को ऑयल में देखने को मिलेगा, कॉड लीवर में देखने को मिलेगा, है ना। जो ये चीज हमको ध्यान रखिएगा। जो विटामिन डी है हमारे स्किन के प्रोड्यूस में रिस्पॉन्स, सनलाइट में ये इजिली रिस्पॉन्स होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं ये हमारे बॉडी में किस में हेल्प करता है, तो कैल्शियम के फॉर्मेशन होने में, है ना, हमारे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में, साथ ही साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दो यूज होता है हमारे बॉडी में, और इसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम दूध पी रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, तो उसको एब्जॉर्ब कराना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो विटामिन डी का ही योगदान यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे बोन्स को मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे सेल को ग्रोथ को कंट्रोल करने में, ऐसा नहीं कि सेल अब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड तो कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि ग्रोथ करते ही रहें, करते रहें, उसको एक समय में रोकना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा सेल आकर डिवीजन होना होता है। ठीक है, जैसे हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है, हमेशा सेल डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए टिल जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और हम लोग में क्या होता है, एक सर्टेन एज पे जो सेल की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है ना, लेकिन डिवाइड तो करती है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी की ही आवश्यकता होती है। अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं, स्पेशली स्मॉल चाइल्ड में बात करते हैं, तो विटामिन डी की अगर कमी हो को उनको भर भर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग बोन को स्ट्रॉन्ग करना, उनके टीथ को सही बनाना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, किसी पर्सन को विटामिन डी कम मिल रहा है, तो उसको रैकेट्स की बीमारी हो जाती है ना, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये फिश हो गया, एग का यॉक हो गया, पीला वाला हिस्सा हो गया, मीट हो गया, आपका जूस हो गया, है ना, फिर आप ये सलाद हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे में आपको क्या मिल जाएंगे, आपको विटामिन डी देखने को मिलेगा। डेली अमाउंट में कितना विटामिन डी चाहिए, अब देखो विटामिन डी तो 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे स्पेशली एडल्ट को चाहिए। ठीक है, अगर हम बोलें कि आप सुबह सुबह का जो धूप होता है, 5 से 6 बजे का जो धूप होता है ना, जो एकदम लालिमा वाला धूप निकलता है, आप उसमें वॉकिंग के लिए निकल जाइए, उसमें आपको भर भर के विटामिन डी मिलेगा। लेकिन 6-7 बजे के बाद का जो धूप होता है उसमें आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको यूवी रेस ये सब मिलने लगेंगे। तो अगर चाहते हो कि आपको बॉडी को विटामिन डी मिले, ठीक है, और भरपूर मात्रा में मिल जाए, अच्छे से खासे में अमाउंट मिल जाए, तो आप सुबह रोज क्या करो, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दो, सुबह एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो 5 और 6 बजे के वाला जो धूप होता है उसमें। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होगा सर, रैकेट्स हो जाएंगे चाइल्ड में, है ना, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, मसल्स और जो बोन्स होते हैं वो आपस में छूट जाते हैं। जैसे मसल हैं वो मसल बोन के साथ चिपके हुए हैं, है ना, टेंडन्स के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होता है सर, तो ये आपस से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोइसिस ये क्या होता है सर, बोन की जो मासेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं सर, लूज हो जाती हैं। फिर इंक्रीज ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज का भी इंक्रीज देखने को मिलने लगता है। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारा दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं अगर विटामिन डी कम हो जाती है हमारे बॉडी में। अगला आता है सर विटामिन ई। विटामिन ई की अगर बात करते हैं तो ये इसको हम क्या कहाँ से ऑब्टेन करा सकते हैं, तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सर सोयाबीन हो गया, जैसे हम बात कर लेते हैं सर कॉर्न हो गए, जैसे हम बात कर लेते हैं सर सनफ्लावर हो गए, इसमें क्या मिलता है हमको, विटामिन ई देखने को मिलता है। साथ ही साथ जितने भी सीड्स होते हैं, जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं, इसमें भी हमको विटामिन ई की देखने को मिल जाता है। अब बात आएगी सर विटामिन डी हमारे बॉडी में क्या काम करता है, तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट एजेंट का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे बॉडी में को आरबीसी का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। तो ये सब विटामिन ई का काम होता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्री नॉन सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से हमको विटामिन ई, अच्छा विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। जितना हमारे बॉडी में विटामिन ई रहेगा उतना हमारे ब्यूटी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जितने भी ऑयल हैं, बाल कम झड़ते हैं, अगर किसी पर्सन का बाल झड़ रहा है, ठीक है, अब इस तरह हाथ करने से, हम तो क्लास में पता नहीं कितने बार कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई बाल नहीं आ रहा है, अगर आपके इस तरह करने से बाल आ जा रहा है, कंघी करने से बाल आ जा रहा है, तो आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो जितने भी कोकोनट होता है, मूंगफली खाओ, फिर ये काठ बादाम जो होता है, इसको ड्राई फ्रूट्स खाओ, तो आपको विटामिन ई आपके बॉडी में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी में कितनी अमाउंट की विटामिन ई चाहिए पर डे, तो 15 mg पर डे अल्फा जो मात्रा होता है ना, तो टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई
हमको जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है सर टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। एब्सॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, प्री मैच्योर इन्फेंट यानी कि जन्म से पहले ही बच्चे जन्म से पहले जितने भी शिशु होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उनमें ये डिफिशियंसी देखने को मिलती है। उनमें फैट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है सर, कम हो जाती है, ठीक है। तो इनकी डाइटरी जो फैट्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है सर, रिड्यूस हो जाती है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा विटामिन ई के बारे में। अगला आता है और लास्ट विटामिन है अपना विटामिन के। अगला विटामिन है और लास्ट विटामिन है सर क्या, विटामिन के। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में कम है भैया, तो हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है इसमें लंबे समय का इजाफा देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होगा, है ना। इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। तो ये तमाम सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे भी विटामिन ए के की कमी होने से देखने को मिल जाएगा। जो सबसे पहले हम बात करें स्पिनचेस जो होते हैं, पालक, इसमें हमको क्या मिलता है सर, विटामिन के हमको देखने को मिलेगा। कर्ली फ्लावर, फूल गोभी में हमको क्या देखने को मिलेगा सर, विटामिन के मिलेगा। पत्ता गोभी, कैबेज में हमको विटामिन के मिलेगा। ब्रोंकली, है ना, जो हरी वाली जो गोभी आती है ब्रोंकली, उसमें भी हमको विटामिन के विटामिन के देखने को मिल जाएगा। जितने भी और भी सारे वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे में हमको विटामिन के देखने को मिलेगा। अगर ऑयल्स की बात करते हैं, तेल में सोयाबीन का तेल खाओ, कोकोनट सीड का तेल खाओ, कैनोलॉन का तेल खाओ, ओलिव ऑयल खाओ, इस सब में क्या मिलता है हमको, विटामिन के देखने को मिल जाएगा। इसके हमारे बॉडी में क्या करता है सर, ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पे उसको ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, फूड को जल्दी डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा। एसेंशियल रोल प्ले करता है ब्लड के क्लॉटिंग होने में, साथ ही साथ बोन्स के हेल्दी सपोर्ट प्रोवाइड करने में काम करता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ बोन्स और किडनी के में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है अपना विटामिन के। ये देखो विटामिन के, ये सब जितने भी फूड आइटम्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे गुड सोर्स होते हैं विटामिन के जहां से हमको भर भर के विटामिन के देखने को मिल जाएगा। फिर बात आती है सर विटामिन के हमारी बॉडी में कितनी आवश्यकता हो सकती है मेल और फीमेल में। अगर हम बात करते हैं 14 से 18 एज तक का बच्चे को, यानी कि जो बच्चा है 14 से 18 साल का है तो उसको 75 mg पर डे आपको विटामिन के की आवश्यकता होती है। वहीं पे 19 साल का बच्चा हो या फिर 19 साल से बड़ा का जो आदमी होगा या महिला होगी उसको 90 mg पर डे की आवश्यकता पड़ती है विटामिन के की। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो होमोकोलेज होता है, रक्त स्राव जल्दी नहीं हो पाता है, रक्त स्राव ज्यादा होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होते हैं। पीपुल अंडर द एंटीकोगुलेंट्स ट्रीटमेंट्स, है ना, जो एंटीकोगुलेंट्स होता है ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है इसमें इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है। पीपुल आर द क्रॉनिक डायरिया, है ना, ये जो डायरिया से लोग प्रेरित हो जाते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में ये उपचार के लिए ये आवश्यकता होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा सोच के देखो, ये जो जितना भी आप लोग विटामिन का नाम सुने हो, जितना भी आप देखे हो, क्या इतना अमाउंट आप विटामिन लेते हो अपने डेली लाइफ में? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा यस, अगर ना तो आप अब से क्या कीजिएगा, अब उतना अमाउंट में विटामिन सारे फूड लेना स्टार्ट कीजिए, यानी कि बैलेंस डाइट आप लेना स्टार्ट कीजिए, हर चीज खाना स्टार्ट कीजिए, सभी चीज। अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी विटामिन के अगर ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इट इंक्रीज द डोजेस ऑफ विटामिन के कुड कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल। अगर हमारे बॉडी में विटामिन के ज्यादा अमाउंट में बनने लगेगा, अगर ज्यादा खा लें तभी भी दिक्कत, कम खाएं तभी भी दिक्कत। अगर हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में विटामिन के मिलने लग रहा है तो हमारा जो आरबीसी होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, वो क्या हो जाएंगे सर, डैमेज होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। साथ ही साथ जो लीवर होगा वो भी क्या हो जाएगा सर, डैमेज हो जाएगा, है ना। ब्लड क्लॉटिंग एंटीकोगुलेंट्स की ट्रीटमेंट्स में ये क्या करेगा, डिफिशियंसी हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी बातें थी आपके विटामिन्स के बारे में। तो आई होप कि आपको विटामिन समझ में आ गया होगा, भैंस गई पानी से, ठीक है। अगर आप इतना याद करके रखते हो सर भैंस गई पानी से में, तो आप यहाँ से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि कौन कौन वाटर सॉल्युबल विटामिन है और कौन फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक बार फिर आप रिमाइंड दिला दें कि सर जो विटामिन होते हैं उसको डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था फंग के थ्रू 1911 में। इससे हमारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन हाँ फूड को डाइजेस्ट कराने में, फिर वहां से एनर्जी बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यानी कि मेटाबॉलिज्म में ये क्या करेगा सर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
कैटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। सर अगर हम बात करते हैं तो विटामिन को दो फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है सर वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है सर फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर हम इसको ध्यान रखें तो भैंस गई पानी में, तो भैंस से बी से आप बी और सी जो विटामिन होंगे वो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और बाकी के जितने विटामिन हैं विटामिन ए डी सी ए डी ई के आपके जो भी 4 विटामिन है ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। आई होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा विटामिन के बारे में, कौन कौन सा विटामिन है, किस फूड में कौन से विटामिन होते हैं और किस विटामिन की कमी से कौन से डिजीज होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट डिटेल पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये आपका जो पीडीएफ था बाइलैंग्वेज पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएंगे। तो बैच में जैसे ही मिलेंगे आपको पीडीएफ, वहां से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा और फिर इसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, अब वो किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे वो लोअर एग्जाम की बात कर लें या फिर हायर एग्जाम की बात करें। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको सेमेस्टर में तो पूछे जाएंगे, लेकिन हायर एग्जाम देने जाओगे टीजीटी पीजीटी सीएसआईआर नेट गेट, ठीक है, आईआईटी जेम, सब में रेलवे एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, हर एग्जाम में यकीन मानो आपको विटामिन डी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर अब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर इतना पढ़ लिए, इतना नोट्स बना के आप रिवाइज कर लिए, तो आप निश्चिंत रखिए विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप करके एग्जाम में आ जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, जितने भी आप पढ़ते जा रहे हो उसको सबको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप पढ़ तो रहे हो, ठीक है, समझ में आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप कल की डेट में ये सब भूल जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम भूले ना, सारा चीज रिमाइंड होते रहे, तो आप क्या करोगे, उसको रिवीजन बस आंख से उसको गुजारते रहो अपने नोट्स को। देखो ये टॉपिक था, अरे हाँ इसमें ये सर बताए थे, ये हम नोट किए, बस इतना देखते जाओ रोज। आपका यकीन मानिए सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहेगा। एग्जाम में आप नहीं भी पढ़ के जाओगे, आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, कोई भी एग्जाम की बात कर ले। ठीक है, तो बस यहीं तक आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए।